नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के MP दौरे से, क्योंकि दमोह में PM मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। क्या कुछ कहा है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। PM मोदी कुछ नहीं है, आपका सेवक है। हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई है, यह दावा PM ने किया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया है और इसे आगे 5 साल आगे बढ़ाना है, यह भी PM ने कहा। कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन का टायर पंचर कर दिया है हमने, और गलती से भी अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो 85% कमीशन तय है। MP को बीमारू राज्य फिर से बना देगी कांग्रेस, और सावधान रहने की नसीहत भी दी है। साथ ही यह भी कहा कि समाज से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल करती है कांग्रेस। बिना नाम लिए मनमोहन सिंह पर तंज भी कसा, कहा कि जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे वो रिमोट से चलते थे और अब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी रिमोट से चलते हैं। और पांडव वाला जो बयान अभी MP में चल रहा है उस पर भी कहा कि हमें गर्व है, हम 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव की जो प्रचार चल रहे हैं इसमें पांडवों की एंट्री हो चुकी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर VD शर्मा ने पलटवार किया और यह कहा कि कांग्रेस में मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। राहुल हो, प्रियंका हो या फिर खड़गे हो, कुछ भी बोलते हैं। खड़गे ने PM मोदी, CM शिवराज, ED, CBI, IT को पांडव बताया था। ED है, इनकम टैक्स है और CBI, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये 5 पांडव है यहाँ के। वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे। ये पांडव अलग है, हमारे हराने के लिए ये है लोग। कांग्रेस खींच के, हार की खींच से, और खड़गे जी तो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी को पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी के भी यही हाल है, वहां तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ट्रम्प कार्ड होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो कोरोना महामारी के संकट से 4 वर्ष से लगातार चला, 5 वर्ष फिर हर गरीब को 5 किलो अनाज हर घर में पहुंचेगा। इंदौर के सांवेर में आज प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर बरसी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के कांग्रेस सरकार की तारीफ भी की और कहा कि वहां सबसे कम बेरोजगारी दर है। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो लोग प्रदेश से पलायन करके गए थे वो भी छत्तीसगढ़ वापस लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब MP में कोरोना चल रहा था, पूरे देश में चल रहा था, तब MP के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट थे और वो उस वक्त सरकार की सौदेबाजी कर रहे थे। प्रियंका ने आगे कहा कि अच्छा है ऐसे नेता कांग्रेस से चले गए हैं। उन्होंने अहिरावण का उदाहरण देते हुए कहा कि हनुमान जी की तरह अन्याय के खिलाफ आप लोगों को भी लड़ना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पन्ना जिले के अजयगढ़ में जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस अपने आप में एक समस्या है और अब आप ही तय करिए कि कांग्रेस जैसी समस्या चाहिए या फिर बीजेपी जैसा समाधान। मुख्यमंत्री सम्मानित विद्यालय आप लोगों को आ रहे हैं। कांग्रेस स्वयं में समस्या है, वे समस्या बनाने में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी समाधान लाने में विश्वास करती है। तो आपको समस्या चाहिए या समाधान चाहिए? समाधान। तो समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी है। तो यहां से विजेंद्र प्रताप सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह से और पन्ना में जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के सबको विजयी बनाएंगे। इंदौर में PCC चीफ कमलनाथ ने भी संबोधित किया जनता को और कहा कि हनुमान जी के जय के साथ उन्होंने संबोधन की शुरुआत की। सांवेर का जो संबंध है रामायण के समय से है, ये उन्होंने कहा। सांवेर की जनता को प्रणाम करता हूं और सांवेर को गोद लेने आया हूं, यह कमलनाथ ने कहा है। सांवेर गद्दारी का प्रतीक है। कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं 2023 का मॉडल है, यह कमलनाथ ने सांवेर में कहा।
इधर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट भी देखने को मिला। चुनावी मौसम में बीजेपी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, यह ट्वीट कर लिखा। बीजेपी के नेता पूरी बेशर्मी से सार्वजनिक मंचों से झूठ बोल रहे हैं, कमलनाथ का यह आरोप है। और कहा कि कांग्रेस सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। तो पहले चरण के मतदान पर कुमारी सैलजा, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी हैं, उनका बयान भी सामने आया। कहा कि पहले चरण में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, हमें पूरा विश्वास है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। काम और काम के दम पर और लोगों का रुझान, लोगों का आप जब रिस्पांस देखते हैं वो देखिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं। क्या कारण है कि खुद यहाँ पर आकर मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी? क्या कारण था? वरना 15 साल का आप अपना काम दिखाते, आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते, कुछ तो हो यहाँ छत्तीसगढ़िया बात तो दिखाएं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं, इसीलिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो डीए को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और केंद्र के समान डीए देने की बात कही है। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं में जुबानी हमले देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से एक बार जुबानी हमला किया है। कहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं, साथ में वो बीजेपी के प्रचार मंत्री भी हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि वो बस प्रचार के समय छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, उसके बाद वो यहां पर नहीं आएंगे। वो तो आएंगे लगातार, बहुत प्रचार। प्रधानमंत्री तो है ही हमारे देश के, लेकिन वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। लोग बस प्रचार होता तभी आते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे। सूरजपुर के प्रेमनगर विधानसभा के साप्ताहिक बाजार में चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गए हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता थाना पहुंचकर लगभग 3 घंटे तक हंगामा करते रहे। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई का जब आश्वासन मिला, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन खत्म किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा और जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोहडिया वार्ड में जनसभा करने आए हैं, तुरंत ही लोगों ने सड़क की घेराबंदी कर दी। कांग्रेसियों के सामने ही जयसिंह अग्रवाल को वापस जाओ के नारे लगाए और आनन फानन में पूरे शहर से कांग्रेसियों ने लोगों को मौके पर बुलाना शुरू किया। इसके बाद पुलिस को भी खबर दी गई। तब शहर के अलग अलग इलाकों से पहुंचे सैकड़ों कांग्रेसियों की मौजूदगी में कोहड़िया में जयसिंह अग्रवाल को बुलाया गया। चाहे वार्ड हो, गली हो, मोहल्ला हो, सब मेरे क्षेत्र के लोग हैं, सब मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मुंगेली और महासमुंद में वो सभा करेंगे। रायपुर के चारों विधानसभा में चुनावी सभा करेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेली और महासमुंद में सभा करेंगे और रायपुर के चारों विधानसभा में भी जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज रात रायपुर पहुंचेंगे। कल 9 नवंबर को विधानसभाओं के दौरे पर वो रहेंगे। जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, रायगढ़, चंद्रपुर का दौरा करेंगे। 2 विधानसभा में सभाओं का आयोजन होगा। 3 विधानसभा में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जबकि 15 नवंबर को भी अमित शाह का दौरा संभावित है छत्तीसगढ़ में। तो बड़े नेताओं के एमपी और सीजी का दौरा लगातार जारी है। कल इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आमसभा को वो संबोधित करेंगे। कोरिया और कोरबा जिले में प्रचार प्रसार करेंगे।
इधर 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बिलासपुर और सक्ती में जनसभा करेंगी और बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भी जनसभा मायावती करेंगे। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर के बीच सड़क हादसे का शिकार हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार देर शाम जबलपुर पहुंचे। प्रहलाद पटेल के निजी एक अस्पताल पहुंचकर उन्होंने अपनी जांच कराई और सेंटर में किए गए एमआरआई स्कैन से प्रहलाद पटेल को मसल इंजरी होने का पता चला है। सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर प्रहलाद पटेल ने दुख जताया और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी बात हुई है और पीड़ित परिवारों को मदद मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि प्रहलाद पटेल का काफिला छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर लौट रहा था, तभी अमरवाड़ा से नरसिंहपुर के बीच एक हादसा हो गया जिसमें प्रहलाद पटेल की कार रॉन्ग साइड से जा रहे बाइक सवारों से बुरी तरह से टकरा गई और पलट गई थी। बाद में जो सूचना मिली है उसमें एक बच्चे का निधन हुआ है। हम अगर उस को नहीं बचा पाए, ये सच है। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस परिवार से क्षति हुई है ईश्वर उन्हें सामर्थ्य दे। हमको तो कृपा हुई तो हम लोगों को जो चोटें आई हैं वो ठीक है, लेकिन किसी के परिवार से कोई चला गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती, ये बहुत कष्टकारक है। अशोकनगर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट के ब्लॉकेज के ऑपरेशन के लिए भोपाल से दिल्ली रेफर किया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को जजपाल सिंह जज्जी राजपुर गांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की होने वाली सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सीने में दर्द उनके शुरू हुआ और जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डॉक्टर्स ने भोपाल रेफर किया और फिर भोपाल के एक निजी अस्पताल में जांच के बाद उनकी हार्ट ब्लॉकेज की समस्या सामने आई। इसके बाद डॉक्टर्स की सलाह के बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए भोपाल से दिल्ली रेफर कर दिया गया है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे शुभचिंतक, मेरे भाई, मेरी बहनें, मैं अचानक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से अभी मैं भोपाल हॉस्पिटल में हूँ और सुबह डॉक्टरों की सलाह पे दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा, जैसे आपको पता है कि चुनावी माहौल है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा। तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दें। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब नजर डालते हैं यूपी अपडेट पर। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना और गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। अलग अलग मुठभेड़ में इंटर जोनल अपराधी नौशाद और पशु तस्कर सुंदर मंगता के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 11 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। आश्रम पर हमले का इन पर आरोप था। जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल हैं। 4 हथियार और गोली बरामद की गई है। बुलंदशहर में दिल्ली बदायूं हाईवे पर सलेमपुर थाना गेट के पास डग्गामार और रोडवेज बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस के चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक दर्जन यात्री घायल हो गए। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। धुंध और तेज रफ्तार की वजह से 3 गाड़ियां टकरा गई। हादसे के दौरान जुल्फिकार नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुरादाबाद में अपर जिला न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 अपराधियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। झांसी में पुलिस ने कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जो कि वर्ल्ड कप में सट्टा ऐप चला रहे थे। सट्टा खेलने वाले और खिलाने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ लोग पढ़ते भी हो। ट्रेन में घूस लेते हुए का वीडियो वायरल हो गया है। टीटी का एक वीडियो वायरल है और वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।